गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं लखविंदर सिंह। आज वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप वीज़ा के बारे में। लक्ज़मबर्ग का जो यूट्यूब पे बहुत हवाई चल रही है पिछले 1-2 साल से। क्या लक्ज़मबर्ग का जॉब है? क्या लक्ज़मबर्ग सच में वीज़ा देता है? क्या है उसका निचोड़? दूध क्या है, पानी क्या है, सच क्या है? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लक्ज़मबर्ग जो है वो एक पूरी दुनिया में सबसे रिच और सुंदर कंट्री है, सबसे महंगी कंट्री है। वहाँ पे सैलरी 2-2.5-3 हज़ार यूरो है, ये सच है। मगर वहाँ पे जॉब, टेक्नोलॉजी और उनका रहन सहन इतना आधुनिक है। हम जब माल्टा में थे तो हम माल्टा वालों को बीट नहीं कर पाते थे। मतलब माल्टा की चीज़ें जा जाकर हमें सीखनी पड़ी, ये चीज़ ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। तो वो तो लक्ज़मबर्ग है। तो वहाँ पे ठीक है, उन्होंने कुछ सालों में 2 लाख वैकेंसी या ऐसा कुछ भेजा है कि हमें चाहिए, मगर वो इंडिया से नहीं चाहिए दोस्तों। समझिए क्या है फंडा। लक्ज़मबर्ग के साथ जो 3-4 कंट्रियां हैं ना, जैसे जर्मन है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ये जो कंट्रियां उसकी नेबरहुड है, सबसे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे आते हैं। उसके बॉर्डर के साथ 20-25-30 किलोमीटर तक जो दूसरे देशों का बॉर्डर है, वो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, वापस भी चले जाते हैं या कुछ वहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले वो नेबर जो बिल्कुल साथ वाली कंट्री है, फिर यूरोप है, शेंगन है पहले, फिर शेंगन, पहले तो शेंगन वालों को पहल है, फिर दूसरा यूरोप। उसके बाद क्या होता है, जैसे कीनिया है, युगांडा है, फिलीपींस है ना। ये कंट्रियां जहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग ही इंग्लिश। जैसे फिलिपीन है, अब फिलिपिनो सब इंग्लिश बोलते हैं, बढ़िया इंग्लिश है, उनको हायर करेंगे। अगर उनमें से भी कोई बच जाएगा, मान लो उनको 100 आदमी चाहिए तो 90 हो गए, 10 बच जाएं, तो वो इंडिया के लिए सोच सकते हैं। मगर इंडिया में कहाँ हायर करेंगे वो? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कैसे? क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बहुत है। इन लोगों का और हम लोगों का कितना ही फ़र्क है, स्टडी का, टेक्नोलॉजी का, ये चीज़ों का सबसे ज़्यादा है इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना। तो ये भैया बिल्कुल झूठ है। लक्ज़मबर्ग बिल्कुल भी हायर नहीं करता इंडिया से, ना वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है। दूसरा, जो सैलरी डिडक्शन वाली बात होती है ना, किसी भी कंट्री के लिए ले लो, आज तक यूट्यूब पे मेरा चैलेंज, अगर किसी ने किसी को सैलरी डिडक्शन वाला आदमी भेजा है तो वो मुझे मेरे से बात करके बताए। आप एक बात समझो, एक गोरा है लक्ज़मबर्ग में, मान लो उसके 10 ट्रक हैं, उसको 5 ड्राइवर चाहिए। आप एक बात समझना ध्यान से मेरी, उसको 5 ड्राइवर चाहिए। तो भैया वो वीज़ा देगा, वीज़ा वो किसी एजेंसी को वो करेगा, आगे रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोलेगा कि मुझे ऐसे ऐसे ड्राइवर चाहिए। रिक्रूटमेंट एजेंसी हमसे ड्राइवर से पैसे ले ना ले, उसको बना बनाया आदमी वहाँ पहुँचना मिलना चाहिए। ये उसकी सरदर्दी नहीं है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी की। जैसे माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले रिक्रूट, तो वो किसी एम्प्लॉयर में, किसी गोरे के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता, इतनी फुर्सत नहीं होती, वो खुद आदमी से इंटरव्यू करे, खुद सब बातें करे। कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्ट, कोई 100 में से एक होगा जो छोटा एम्प्लॉयर जिसके पास एक आधी गाड़ी है, वो बात कर लेगा, नहीं तो कोई भी एम्प्लॉयर डायरेक्ट बात नहीं करता किसी क्लाइंट से, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। वो आगे रिक्रूटमेंट एजेंसी ही हायर करी होती है, उनसे रब्ता करते हैं, वो आगे हायर करते हैं। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी ने मान लो कुछ खर्च करना है या कुछ पैसे लेने, उसको क्या ज़रूरत है वो अपनी तरफ से पैसे लगाए, बाद में भिखारियों की तरह सैलरी से कटे। यूरोप में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको सैलरी मिली, आप सैलरी से डिडक्शन नहीं कर सकते, आप किसी से पैसा नहीं मांग सकते वीज़ा का, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनी इनलीगल है वीज़ा का। आप किसी को ये नहीं बोल सकते मैंने इसका वीज़ा लगाया, इसकी सैलरी से मैंने आधा लेना है। यूरोप में जाके ऐसा बोल दिया, तुरंत तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। नहीं तो जो लोग यूरोप में हैं उनको पूछ के बोलो
हंगरी का हमने इंटरव्यू करी, एम्बेसी में पूछा, हमने यही बोला फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, किसी ने पैसा नहीं लिया। माल्टा का यही बोला, हर कंट्री में हर एम्बेसी में यही बोलते हैं, जो भी एजेंट है दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा, वो यही बोलेगा कि एम्बेसी में यही बोलना कि खुद से, अगर वो इतना बड़ा एजेंट है तो फिर अपना नाम क्यों नहीं लेता कि भाई मेरा नाम बोलना कि मैंने अप्लाई करा है, बता देंगे वो क्यों करा है। तो ये चीज़ों को समझो, बेसिक जो चीज़ें हैं भैया। पैसे आप नहीं मांग सकते किसी से वहाँ पे वीज़ा के नाम पे। अब जॉब दे दी है, वो पैसे नहीं देगा तो आप उसको बोल भी नहीं सकते, ठीक है। सैलरी उसके अकाउंट में आएगी, ये थोड़ी कि आधी हम रख लेंगे आधी वहाँ पे मौसी बुआ फूफा का बेटा थोड़ी लगा हुआ है तुम्हारा वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता, सैलरी डिडक्शन नहीं होती। दूसरी बात, ये खाना रहना पीना ये वो सब कंपनी दे रही, तो भैया मुझे ये बताओ, हम इंडियन में क्या ख़ास बात है कि वो हमें ही हायर कर रही है। दूसरी कंट्रियों में आदमी मर गए हैं, साउथ इंडिया भरा पड़ा है, कितनी हाई फाई उनकी इंग्लिश है, हमसे कितने वो अच्छे हैं और तरीक़ों में भी, ठीक है। वो हैं, फिर नेपाल है, बांग्लादेश है, चलो बांग्लादेश नेपाल तो चलो हमारे जैसे ही है, फिर फिलिपीन है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो इंग्लिश बोलती हैं, ठीक है ना। उनको हायर करेंगे वो, हमें क्यों करेंगे, हमें कुछ भी नहीं आता। तो ये सब फेक है, इनके झांसे में नहीं आओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना फ्री दे के बता के फिर वो किसी ना किसी फ़ाइल के बहाने आपसे थोड़ा सा पैसा लेंगे। आप बहुत खुश होंगे, आफ्टर वीज़ा है, कुछ भी नहीं है पहले, मगर वो किसी ना किसी बहाने से आपसे पैसा लेंगे ही लेंगे। 10-20 हज़ार तो पिएंगे पिएंगे। मैंने उस दिन रिकॉर्डिंग बताई थी उस आदमी की, उस बेचारे ने 80,000 रुपया दे दिया। तो ऐसे से बहुत से हमारे बोले वाले लोग हैं जो फंस जाते हैं इनके चक्कर में। तो भैया हम तो आपको वो नहीं कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं, हम आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकते। तो जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा अभी नया चैनल है, चलो धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अभी 1000 सब्सक्राइब होने वाले। मेरे दूसरे चैनल पे इस पे ज़्यादा, मेरा जो इस पे पहले चैनल था जो बंद हो गया तो उसका नाम था फ़ॉरेन वीज़ा ओवरसीज़, उस पर 2 लाख सब्सक्राइबर थे, वो यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया। तो हम इस पर भी सही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, अभी कोई ऐसी बात नहीं, अभी बढ़ रहे हैं डेली, ठीक है। तो आप किसी से भी डील करने से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार हमसे सलाह ज़रूर कर लेना, हमसे पूछ लेना भैया हम इस ऑफिस में। फिर उसने कहीं और अप्लाई किया वह रशिया के लिए 1.5 लाख में, वो बोलता है 1 लाख सैलरी है। मैंने बोला उसका डिमांड भेजो, उसने डिमांड भेजी तो उसमें लिखा है $2.15 पर आवर सैलरी, मतलब $2.25 लगा लो। $2 के हिसाब से भैया एक दिन के बनते हैं 16 रुपये, 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं। 16 रुपये और 16 दिया, आप देख लो कितना बनता है, 54, 550 यूरो। और 550 का यूरो का 80 के हिसाब से 40-45 हज़ार बनेगा, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, तो 35-40-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनेगा। एजेंट ने यहाँ भी उससे झूठ बोला है कि 1 लाख रुपया बनेगा तुम्हारा सैलरी का। भैया रशिया में अगर 1 लाख बनता हो तो फिर सब रशिया ना भाग जाएं। तो ये सब चीज़ें झूठ कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरा लग्जमबर्ग में जो वैकेंसी आपने पहचाननी है कभी कि ये फेक है कि नहीं, तो उसमें जो डिमांड्स दी गई होगी ना, आप उससे पहचान सकते हो। मैं आपको थोड़ा बहुत हाँ, जो लिखता है ना, जैसे अभी एक वैकेंसी है, सैलरी में से पैसे कटवाओ, ऑस्ट्रेलिया का दिया हुआ है मेरे पास, ये सब फेक है। और दूसरा, उसमें वैकेंसी ज़्यादा होगी, फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब सुविधाएं लिखी होंगी, वो उससे भी आप जज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई भी है, तो वो क्या करेगी, राजमिस्त्री बुलाएगी, वेल्डर बुलाएगी, ड्राइवर बुला लेगी, ऐसा कोई 1-2 आदमी बुलाएगी। अब ये ऐड कैसे देते हैं, बात को समझना। फूड पैकर हो गया होटल में या कहीं भी, कारपेंटर लकड़ी का काम, हेल्पर, ड्राइवर हो गया, ऑफिस बॉय, सुपरवाइज़र, डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, कैशियर, होटल लाइन, सिक्योरिटी गार्ड, मैसन, कंस्ट्रक्शन, कुक। तो कारपेंटर, सुपरवाइज़र, होटल लाइन, सिक्योरिटी गार्ड, मैसन, कंस्ट्रक्शन और कुक, ये सब चीज़ें मिलती नहीं है एक कंपनी में, अलग अलग वैकेंसी है। अभी आगे भी बताऊंगा, आप देखना।
उन सब चीज़ों से आप ये गैस कर सकते हो। फिर आगे भी है, इसमें ज़्यादातर यही लिखा हुआ है। हाँ, हेल्थ केयर, रिटेल डिपार्टमेंट, केयर गिवर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेयर हाउस वर्कर, होटल रेस्टोरेंट, हार्डवेयर इंजीनियर, आईटीआई डिपार्टमेंट, सैलरी 2 लाख से 4.5 लाख। और किसी किसी में तो ये लिखा होगा एज 18 से 60, वीज़ा 15 दिन में, 20 दिन में। तो इन चीज़ों से भैया एम्बेसी भी 1.5 से 2 महीने ले लेती है। 10-15 दिन में अपॉइंटमेंट मिलता है, 10-15 दिन में इंटरव्यू होता है, 2.5 से 3 महीने यूरोप के आराम से लग जाते हैं। अगर आपको कोई बोलता है 3 महीने से पहले वीज़ा मिलता है यूरोप शेंगन का, तो समझो वो फ्रॉड है। और फूड अकोमोडेशन बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि फूड कोई भी कंट्री नहीं देती। अगर कोई कंट्री देती है किसी को फूड, तो मुझे कमेंट करना कि हाँ भाई हमारी कंपनी फूड देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप पहचानने के लिए। दूसरा, जब भी आप बात करोगे आप उससे उसकी आईडी मांगो, उसको बोलो वीडियो कॉल पे बात कर, अपना आधार कार्ड भेज मुझे ओरिजिनल, और वो मैंने चेक करना है। ओटीपी आएगा तुम्हें, उसको उड़ाई की साइड पे पाके चेक करना, वो आपको आधार कार्ड नहीं देंगे। बाकी बहुत सारी और बातें हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी कि आप कैसे उनको पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ये फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।